हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज है जो कि 11 जुलाई है। और अभी सुबह सुबह का टाइम है। मौसम ख़राब था। अप्रॉक्स आधा एक घंटा से 1.5 घंटा तक से हम अभी सुबह हो गया था हमारा पहले। और अभी देख रहे हैं कि अभी जस्ट 15 मिनट में पानी आ गया है। और बाहर देखिए, वहाँ आपको दिख रहा होगा। जब सुबह सुबह में मतलब बादल तो था, लेकिन मौसम तो ख़राब था, लेकिन पानी आने का संभावना नहीं था। तो इस जानवर को बाहर कर दिए हैं वहाँ ले जाके। लेकिन अब देखिए पानी आ गया, बेचारा वो पानी में ही है। और सुबह सुबह का टाइम में हम कर क्या रहे हैं? अभी तो हमारे घर में झाड़ू लगा है और बर्तन हम सुबह में था, किचन वाला बर्तन तो साफ़ कर दिए थे। लेकिन आज है कपड़ा फोल्ड करना, जिसमें बहुत कल भी कपड़ा पानी आने वाला था, तो कपड़ा उठा के लेके आए हैं। सब मोटा मोटा वाला जो कपड़ा होता है ना, वो सूख नहीं पाता है। तो यही बात है, ये सूखा नहीं है, फिर इसको देना पड़ेगा। सुबह ही से पानी भी आ गया है। और कुछ दिन पहले हम धीरे धीरे कुछ कुछ काम करते रहते हैं, क्योंकि ये कुछ दिन पहले जो है इसको अच्छे से साफ़ करके और हर एक डिब्बा को पोंछ करके तब देख सकते हैं कोई भी डिब्बा पे ढक्कन पे नहीं गंदा होगा। ऐसे पता नहीं कैसे कहाँ से आता है, लेकिन पूरा गंदा हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम धीरे धीरे हमेशा साफ़ करते रहें। बारिश और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये ज़ोर से आ गया, देख सकते हैं। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये पानी है जो बहुत ज़ोरों से आया हुआ है, आवाज़ आ रहा होगा। और आज बात ये है कि आज है प्रैक्टिकल, जो कि बीएड कॉलेज में कल ईपीसी 1, ईपीसी 2 एंड ईपीसी 3 जो सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो आज प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम रखे हैं। और ये जो रास्ता है वो रास्ता से जाना मिट्टी है ज़्यादा, तो जा नहीं पाते हैं। और दूसरे रास्ते में भी पानी हो जाएगा अगर इतना पानी पड़ रहा है। वैसे तो 9, 10, 11 बजे तक पानी नहीं पड़ेगा, अप्रॉक्स 10 बजे तक। लेकिन अभी का मौसम देख लीजिए कैसा है। और रास्ता सबसे ज़्यादा ये है कि ख़राब हो जाएगा और जाने में परेशानी होगी। और प्रैक्टिकल है तो जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। आज जो हमारा ड्रेसेस पहन के आना ज़रूरी है। और हमारा जो ड्रेस कोड है वो है वाइट शर्ट एंड नीचे काला पैंट, ब्लैक पैंट। तो हम लोग का भी सलवार जो है वो ब्लैक है एंड दुपट्टा भी ब्लैक है। लेकिन जो कमीज होता है, मतलब जो सूट होता है, वो है वाइट में। तो इस बरसात में तो पहन के जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कीचड़ लगता है। और वैसे तो हम कभी सर बहुत बार बोलते हैं पहन के आने के लिए, लेकिन हम कभी नहीं गए हैं। और आज भी हम सोच रहे थे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फिर भी आज जाना पड़ेगा क्योंकि आज मार्क्स मिलेगा हमको। अभी बज रहे हैं 10:10 और हम स्कूल जाना है। और आज पहनना है जो ड्रेस, जिसमें ये ड्रेस तो हमको कपड़ा जो है वो छोटा होगा, लेकिन उसका मार्क्स मिलेगा तो मैंडेटरी है पहन के जाना। और झूठा मूठ अगर नहीं जाएंगे तो प्रिंसिपल सर थोड़ा चिल्लाते रहेंगे। अगर नहीं पहन के जाएंगे तो प्रिंसिपल सर चिल्लाते रहेंगे, इसलिए हम पहन के जाते हैं। और अगर आज कुछ नहीं हुआ तो हम कभी पहन के नहीं जाएंगे। तो अभी ये हमारा ये ड्रेसेस है, जाते हैं स्कूल, ठीक है। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए 10 मिनट पहले हम अपने घर से निकलते हैं और 1 किलोमीटर भी नहीं है हम पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आप बीएड डिस्टेंस से भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको घर आना। तो हाँ, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये वाला जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग है। वो हम खुद एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। और देखिए कितना कीचड़ हो गए हैं। और ये है कि हम 10 मिनट, घर नज़दीक है तो हम 10 मिनट में भी पहुंच जाते हैं घर में, तो वहाँ काम करवाने। अगर हम यही गोरखपुर में रहते और यहाँ से कुछ भी करवाना होता तो दूसरे से काम करवाना होता, और दूसरे को शायद हमारी बहन आती या फिर कोई और आता तो उतना समझ में नहीं आ पाता। तो शायद ये हमारे ज़रूरी है कि हम खुद ही करवाएं। और हमें जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, जब तक कि हम खुद का काम खुद से ना कर पाएँ। और हम पहुंच चुके हैं कॉलेज, जिसमें कुछ स्टूडेंट आ चुके हैं। और यहाँ आने के बाद हमें लगता है कि हम 11-12 में जिस तरह से हम रहते थे दोस्तों के साथ, उस तरह से
और इनका है आज एनिवर्सरी, इनकी शादी हो चुकी है और इनका है एनिवर्सरी, तो हम मोबाइल से विश करें। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इन दोनों का कहानी काफ़ी इंस्पायर है, तो हम बताते हैं क्या है। इन दोनों का एक ही ऑनर्स पेपर है, वो भी मैथमेटिक्स। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, कह रहे हैं कि स्कूल का नाम ही नहीं पता है। इतना बड़ा नाम रखे हैं ना, सबका जोड़ने जाते हैं। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलता है। एक कहानी इनका भी है। इनका प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों मैनेज कर रहे हैं। एक बच्चे की माँ भी हैं और ये हस्बैंड वाइफ एक ही कॉलेज से बीएड कर रहे हैं। बीएड करना ये सिर्फ एक प्रोफेशन को ये नहीं है कि प्रस्तुत करना है, बल्कि उनको फाइनेंशियल, मेंटली, फिजिकली सभी बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग इसको इशूज बनाते हैं, बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छे से परस्यू करते हैं। तो इन दोनों का कहानी इंस्पायर। क्या कितने हैं, गिनिए ना, गिनिए। ले रहा है वो थोड़ा सा पेमेंट करने में पेमेंट इशू हो रहा है ना, इसलिए लेट होगा। और यहाँ पैनल लग चुका था और उससे पहले उसके बाद में रूम जाने के बाद में पता चला कि सबसे पहले प्रैक्टिकल के लिए 4000 रुपये लग रहा था, तो वो देना ज़रूरी है। उसको पहले फीस को दीजिए, उसके बाद आपको देना पड़ेगा। और यहाँ आते हैं तो पता चलता है किसी को रसीद ही नहीं मिला है, तो ये आए थे पैसा पहुँचाने के लिए। और जहाँ लोग अपनी कहानियों में अपनी परिस्थितियों को बहाना मानते हैं, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद पढ़ना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हस्बैंड वाइफ साथ पढ़ते हैं, जैसा कि इनका कहानी है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि दोनों मैथ ऑनर्स पेपर से हैं और इनका पैसा जो लगता है 2 लाख लगता है एक आदमी को बीएड करने में, और 4 लाख ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, कमा के नहीं, इनके फादर जो इन लॉ है वो दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, समझे। अब बीएड करके उसमें भी हस्बैंड वाइफ दोनों, तो ये बहुत बड़ा इंस्पायर स्टोरी है। और बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों पढ़ते हैं। और यहाँ हम प्रैक्टिकल के लिए जो कॉपी मिला था वो जो हमें कॉपी मिला था पहले जो हम पढ़ाते हैं तो उस कॉपी में लिखना पड़ता है, तो वो है। हम पूरा इंट्रोडक्शन तो लिख चुके थे और जो ये लिखना था प्रयोजन जो होता है उसका संख्या नंबर देके पूरा फ्रंट पेपर पर लिखना होता है। ये कैसे पढ़ाए, क्या क्या यूज किए, क्या नाम है, कौन सा क्लास में गए थे, तो वो सब तो नहीं लिख पाए क्योंकि डायरेक्ट एकाएक बोले कि कल आपका प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा, तो उस सब कॉपी ले लिया गया है। और हमें क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से लिखे थे, बनाए थे, एलसीएम बहुत अच्छे, जो भी पाठ्यक्रम था उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किए थे। बल्कि इसका फ्रंट पेपर सब खाली रह गया था, तो सर बता रहे थे कि अगले बार ऐसा नहीं करिएगा, फर्स्ट ईयर का चलेगा और सेकेंड ईयर में दूसरे लोग देखते हैं। इसका वीडियो बना रहे हैं सर? नहीं, इसका वीडियो बना रहे हैं।
जैसे ही हम वाइवा देने के लिए गए, वहाँ 2-3 लड़का बैठ गया, गौर से देख रहा था और उसको लग रहा था कहीं गलती पकड़ा है। ये हम मतलब डेली आने के लिए, और क्या डेली आने के लिए कहाँ डेली। और ये लोग जानबूझ के ये काम करते हैं क्योंकि इन लोगों को लगता है कि इनका गलती पकड़ा है। और यहाँ प्रैक्टिकल का जो हमारे सीनियर्स का कॉपी था उसको जमा करने गए तो देखिए लाइब्रेरी 3rd फ्लोर पे था और लाइब्रेरी में थे नहीं, तो यहाँ नीचे थे और नीचे में ही जमा कर रहे थे, तो जमा करके घर जाना था। और यहाँ बहुत अच्छे और अभी टाइम है बरसात का, तो बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं। वैसे तो बहुत पहले भी थे और आज भी है। बहुत इसका गार्डन का ध्यान रखने वाला दूसरा भी कोई है। जैसे कि वाइवा होता है तो हमें डर तो लगता है, अगर दूसरे लोग रहते हैं तो थोड़ा इसकी हेजिटेशन रहता है, लेकिन जब घर के लोग हैं, नहीं कि कॉलेज के टीचर रहते हैं, तो थोड़ा नहीं लगता है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में हम लोग को इस तैयार किया जाता है कि सेकेंड ईयर में आप लोग को किसी भी परिस्थिति को सामना करना पड़े तो आपको दिक्कत ना हो। तो इसलिए सर हर प्रक्रिया को बहुत अच्छे से निभाते हैं। और कल जो था वो आर्ट्स का पेपर था जो 10 तारीख को हो चुका था, और ये वीडियोज़ काफ़ी लेट आ गए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं जो हस्बैंड और वाइफ दोनों पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों से सीखना हमें यही है कि अपनी परिस्थितियों को कभी बहाना ना बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे आगे बढ़े। और आज हमारा फर्स्ट ईयर ख़त्म